हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़े नंबर पर वैकेंसीज फिर से नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट, बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए वेट करते रहते हैं, तो इसकी नोटिस जो है रिलीज हो चुकी है और इसकी वैकेंसीज जो है बड़े नंबर पर आती है। अब कुछ भी हो सकता है, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 या उससे भी ज्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं। कोई भी स्नातक एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी के लिए भर रहे हैं या और भी बहुत सारे, तो आईबीपीएस के लिए, क्लर्क के लिए भी फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छी वैकेंसीज रहती है। देखिए, इसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी शुरू में, लेकिन फिर ये है कि परमानेंट हो जाएगा जॉब तो हमेशा सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और बैंक में काम रहता है, बैंकिंग जॉब रहता है, काम भी अच्छा रहेगा। तो वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि कवर करते हैं एक नोटिफिकेशन में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। नोटिफिकेशन तो आज शॉर्ट नोटिफिकेशन ही रिलीज हुई है, लेकिन जो लास्ट ईयर का एडवर्टीजमेंट है उसको ओपन करेंगे पीडीएफ, और उसमें जो डिटेल्स लिखे हैं वो सारी डिटेल्स भी चेक कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है चीजें हैं, वो सब वीडियो में कवर कर लेंगे। लास्ट वाली जो एडवर्टीजमेंट है उससे, अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में लिखा है वो देख लेते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी बुलाते हैं, सीएसए, या फिर क्लरिकल भी बोलेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, तो इसमें कई सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रहते हैं, उनमें से किसी एक में आपको जो है काम करने का मौका मिलता है। प्रीलिम्स होता है इसमें एंड मेंस भी होता है इसके सिलेक्शन में, तो प्रीलिम्स एग्जाम से भी गुजरना पड़ेगा और मेंस से भी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू होगा, तो उसके पहले कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता, हो सकता 1 अगस्त को ही आए डिटेल्ड विज्ञापन, या फिर एक दिन पहले भी आ जाए। 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है। और इसके प्री एग्जाम ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी है। जो कैंडिडेट अभी ग्रेजुएट हुए हैं, हमेशा पेन पेपर पे एग्जाम दिया, उनको पता नहीं है ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, तो उनके लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी रहती है। वो फॉर्म भरते समय आपको फिल करना पड़ता है, लेकिन वो सारे कैंडिडेट को शायद नहीं देते हैं, उसमें कुछ कैटेगरी के लिए रहता है, ऐसा कुछ रहता होगा, तो वो फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स जो है अक्टूबर में होंगे टेंटेटिवली, और उसके बाद रिजल्ट जो है उसको अक्टूबर नवंबर में ही डिक्लेयर हो जाएगा, और मेन एग्जामिनेशन फिर नवंबर में रखा जाएगा। तो आपको टाइम मिल रहा है काफी, क्योंकि अक्टूबर अभी टाइम है, अभी तो सितंबर अक्टूबर है टाइम थोड़ा, अगस्त भी है। और उसके बाद फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च तक में जो है, मार्च 2026 तक में जो है ना, जिसको जहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह देनी होती है वो दे देते हैं। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में इतना ही लिखा है, 1 अगस्त हालांकि डेट लिखा है, तो अब नोटिफिकेशन आ गई है सामने। तो अब जो लास्ट ईयर, क्योंकि इसमें तो इतना ही लिखा है कि भाई हाँ अभी नोटिफिकेशन आ गई, अभी 1 अगस्त से शुरू होगा। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो जानना चाहते हैं कि क्या रहता है कैसे रहता है, तो लास्ट ईयर वाला मैंने एडवर्टीजमेंट देखे, ये लास्ट ईयर वाला है। ये रेफरेंस के लिए मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि अभी तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। और मैं अपने आप से कुछ बताऊं, इससे अच्छा रहेगा कि जो लास्ट ईयर लिखा है वही सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। तो लगभग लगभग 99%, 95% वही रहेगा। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक से शुरू करते हैं। कौन कौन से बैंक में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है? बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें शामिल होता है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा, पहले सभी बैंक्स का नाम आपने सुन रखा होगा। Since recruitment in clerical cadre in public sector bank is done on state or union territory wise basis, candidates can apply for vacancies in any one state or union territory only। तो लास्ट टाइम ऐसे ही लिखा था कि जो सिलेक्शन होगी वो स्टेट वाइज, राज्य के बेसिस पे या फिर यूनियन टेरिटरी वाइज होगा। तो आप एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी में सिर्फ फॉर्म भरेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। पार्टिसिपेटिंग, ये तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब तो ठीक है। जो लास्ट टाइम रखा था, ये डेट तो आपको नहीं देखना, डेट तो फ्रेश डेट आएगी, है ना। ये तो मैं रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर का एडवर्टीजमेंट ओपन किया मैंने, तो ये नहीं देखना है। लेकिन एज की क्राइटेरिया ऐसी रहती है कि मिनिमम जो है 20 ईयर्स होना चाहिए, और अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा 28 ईयर्स होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर बना हुआ है, तो आपके लिए 22
33 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं एनसीएल, तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन 3 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा में है, तो 20 to 31 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है। और अगर एक सर्विसमैन है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रहती है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है, तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन होती है। सभी महिलाओं को तो नहीं मिलेगा, लेकिन विडो है, डाइवोर्सी वीमेन है, तो उनके लिए है। तो 35 ईयर्स तक के जनरल ईडब्ल्यूएस महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और इसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए 38 ईयर्स रखा गया। सभी महिलाओं के लिए नहीं है, यह ध्यान देंगे आप। और SC/ST महिलाएं हैं तो 40 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जो कि विडो हैं या डाइवोर्सी हैं। सभी महिलाओं के लिए नहीं है, ये ध्यान देना है। एज में रिलैक्सेशन, तो ये एज में रिलैक्सेशन और एज की बात हो गई 28 ईयर्स। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी दिया हुआ है बेंचमार्क वगैरह, मतलब क्या है, कैसा रहेगा, क्या क्या डिसेबिलिटी, कितने % चलेगा, वो सब दिया रहता है इसमें। चलिए अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस वगैरह चेक करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, वो भी दिया हुआ है। तो जो देखिए लास्ट टाइम की डेट है, वो डेट नहीं देखना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का एडवर्टीजमेंट ओपन किया हुआ है। कई कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि वीडियो को स्किप करके बीच से देखते हैं, फिर ये कहेंगे कि आपने लास्ट ईयर का बता दिया। लास्ट ईयर का एडवर्टीजमेंट रेफरेंस के लिए ओपन किया है, सो डैट कुछ भी गलती ना हो। जो उन्होंने हमेशा बताया हुआ है, हमेशा से जो उन्होंने कंडीशन, टर्म्स कंडीशंस रखे हुए, वही चीजें मैं आपको बता सकूं। इसके लिए तो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन चलेगा, किसी भी विषय से डिग्री चलेगा, है ना। अब आपके पास लास्ट डेट जो रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि रहती है, उस डेट तक कोई तो प्रूफ होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे तो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो या फिर कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंडिकेट करने के लिए कोई ऐसा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर। देखिए अगर आपने मोस्टली सबने अभी आज के टाइम में अगर देखेंगे तो सबने, लगभग सभी ने स्कूल में एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो फिर जरूरत नहीं है किसी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपने कभी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कहीं पर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे मैंने तो स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ा था कंप्यूटर, 10th में भी था, 12th में भी था, ग्रेजुएशन में भी था, तो फिर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और कहीं पे कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है तो फिर एक सर्टिफिकेट लगेगा, कोई भी सर्टिफिकेट लगेगा कंप्यूटर का, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी, या कोई भी सर्टिफिकेट। तो ठीक है, फिर उसके बेसिस पे अभी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, कोई एक्स्ट्रा फिर सर्टिफिकेट टाइपिंग वगैरह की नहीं मांग रहे, स्टेनोग्राफी ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे। अगर आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन कहीं पे भी, स्कूल, कॉलेज कहीं पे भी आपने पढ़ लिया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज अगर पढ़ा ही नहीं है कभी कहीं कंप्यूटर एक पेपर के तौर पे, तो फिर एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लगेगा। आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट के सामने लिखा रहेगा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, ये रहेगा, क्योंकि स्टेट वाइज इसका रहता है ना, यूनियन टेरिटरी वाइज। परसेंटेज में आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 60% नहीं है, 59.99 है, तो आप वैसा ही एंटर करेंगे, 60% उसको नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फीस 850 रुपीज लगता है। SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 175 रुपीज है, इंक्लूड किया हुआ है GST, तो और ऊपर से कुछ नहीं लगेगा। 175 ही फुल एंड फाइनल लास्ट ईयर था। 850 बाकी जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट्स के लिए रहता है 850, 850। इसमें एग्जाम जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, वो इंग्लिश में रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब आपको 20 मिनट सेपरेटली टाइम दिया जाएगा, अलग अलग टाइम दिया जाएगा। मतलब ये सेक्शन आपको इतने मिनट में खत्म करना है, ये सेक्शन इतने मिनट में खत्म करना है। इस तरीके से 60 मिनट तो मिलेगा, लेकिन सब मिला के नहीं, अलग अलग सेक्शन आपको इतने टाइम में खत्म हो, दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स में। कट ऑफ मार्क रहेगा इसमें, जिसके बेसिस पे ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। मेन एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव ही रखा है, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंक का, फाइनेंस का थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए भी सेपरेट टाइम अलॉट किया रहेगा। जनरल इंग्लिश के लिए, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स 160 मिनट का टाइम आपको दिया रहेगा।
तो ये है। अभी इसमें जो टेस्ट है वो आपको अलग अलग, इसमें अलग अलग लैंग्वेज दिए रहेंगे, मोस्टली हिंदी इंग्लिश सभी जगह पे है। अब कुछ स्टेट में और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो है, क्वेश्चन पेपर का जो प्रश्न पूछने का मीडियम है, तो आप जिसमें चाहे उसमें आंसर कर सकते हैं। आपको अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, आपको उर्दू आता है, तो उर्दू में भी आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी का ऑप्शन, इंग्लिश का ऑप्शन सभी जगह रहेंगे। जो कैंडिडेट हिंदी से कंफर्टेबल है, हिंदी में आंसर करके पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज या स्टेट वाला लैंग्वेज एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो आता है, तो उसमें भी पढ़ के आप आंसर कर सकते हैं। तो ये इसमें खास बात रहती है। और कभी कभी तो डाउट होता है तो हम हर लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है कि ये सही भी है कि नहीं, क्वेश्चन कई बार होता है ना, तो हम तो सभी में पढ़ लेते हैं उसको चेंज करके। तो ये ऑनलाइन में एग्जाम, मेन एग्जाम के बारे में लास्ट टाइम जैसा हुआ था, पेनाल्टी रॉन्ग आंसर के लिए रहेगा बिल्कुल। 1/4 मार्क्स 0.25 मार्क्स कटेगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है ना, तो वैसे ही रहता है, 1 मार्क का रहता है तो 1/4 मार्क्स कट होता है रॉन्ग आंसर पे, मतलब 4 रॉन्ग आंसर पे -1 आपका हो जाएगा मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स रखते हैं हर इसमें, कट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में भी। और एग्जाम सेंटर्स तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए SC ST बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड, इनके लिए रहता है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग, मतलब जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम का भी फॉर्म, ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, उनको नहीं पता है और उनको लगता है कि नहीं एक बार पहले से हो जाए तैयारी तो अच्छा रहेगा, तो वो फॉर्म भरते समय प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन भर सकते हैं। लेकिन वो कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ रहता है। और इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देखने लायक है नहीं, मैंने मोस्टली जो डिटेल्स है वो सारी लास्ट ईयर के एडवर्टीजमेंट से कवर कर दिया। फिर इस बार जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी तो मैं फिर से एक वीडियो, फ्रेश वीडियो बना देती हूँ।